आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद डरावने गेम के बारे में। जी हाँ, ओइजा बोर्ड, जिसे वीजी बोर्ड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में कुछ अज्ञात शक्तियाँ हैं जिसका अंदाज़ा शायद विज्ञान को भी नहीं है, और इन शक्तियों को कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। अगर हम भूत प्रेत आत्माओं की बात करें तो ये लोग भी हमारी ही दुनिया में रहते हैं, और हम में से कई लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है। जब भी हम इन सब से कांटेक्ट करने की सोचते हैं तो ओइजा बोर्ड हमारे दिमाग में आता है। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि ओइजा बोर्ड हमारी दुनिया में कई 100 सालों से है, लेकिन सोचने वाली बात यह है 19वीं शताब्दी तक ओइजा बोर्ड का नामो निशान तक नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले के ज़माने में लोग स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं करते थे। ये बात 1848 की है, जब न्यूयॉर्क में रहने वाली दो बहनें मार्गरेट और केट फॉक्स ने एक मृत इंसान से संपर्क बनाया। ये बात पूरे देश में फैल गई। अब कई लोग अपने मृत लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करने लगे। ज़माने में मानो जैसे एक स्पिरिचुअलिज्म का दौर आ गया था। अब किसी को इस खेल को खेलने का सही तरीका नहीं पता था, तो वो लोग कुछ गिने चुने लोगों की मदद से कुछ ऐसा करते थे। जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी अनुभवी थे, ये स्पिरिचुअलिस्ट अपने क्लाइंट से कुछ पैसे लेते और उन्हें उनके रिश्तेदारों से संपर्क बनाने में मदद करते थे। 1868 में प्लैंचेट नाम की प्रक्रिया सामने आई। इसमें लोग पेंसिल और दिल के आकार की वस्तु का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो आसानी से आत्माओं से संपर्क कर पाते थे, और वो आत्मा किसी इंसान को वश में करके इसी पेंसिल के ज़रिए अपना मैसेज लिखती थी। हालांकि ये तरीका आसान था, लेकिन इसकी सक्सेस रेट बहुत ही कम थी और ज़्यादातर स्पिरिट्स से संपर्क बन ही नहीं पाता था। 1886 न्यूयॉर्क डेली ने एक न्यू टॉकिंग बोर्ड की खबर निकाली। इससे लोग इम्प्रूव वर्जन ऑफ प्लैंचेट बोल रहे थे। अब इस बोर्ड को किसने बनाया था ये शायद किसी को नहीं पता था, लेकिन चार्ल्स केनार्ड नाम के इंसान ने ये दावा किया कि उस बोर्ड को उसने डिज़ाइन किया है। ये बोर्ड एक बहुत ही बड़ी हिट थी, क्योंकि इससे आत्माओं से संपर्क बनाना बहुत ही आसान था और सभी लोगों को ये बोर्ड चाहिए थी। चार्ल्स केनार्ड ने ऐसे कई बोर्ड लोकल ही बेचे, लेकिन 1890 में बोर्ड की डिमांड अब दूसरे बड़े देशों से भी आने लगी। चार्ल्स केनार्ड 25 अप्रैल 1891 को एलिजा बॉन्ड से मिलते हैं, जो कि एक लॉयर थी। अभी तक इस बोर्ड का कोई ऑफिशियली नाम नहीं था। चार्ल्स ने वहीं पे इस बोर्ड के माध्यम से स्पिरिट से कांटेक्ट किया और उनसे ही पूछा कि इस बोर्ड का नाम क्या रखा जाए। जवाब में उन्हें ओइजा आया। जब चार्ल्स ने इस आत्मा से इसका मतलब पूछा तो उसने इसका मतलब गुड लक बताया। आगे चलकर इस बोर्ड को ओइजा बोर्ड कहा जाने लगा। चार्ल्स ने कुछ टाइम बाद इस बोर्ड की प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा दिया और 1891 में इस बोर्ड की कीमत $1.5 थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थी। चार्ल्स इस बोर्ड को खिलौने के रूप में प्रदर्शित करने लगे, जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े जवाब को आपको दे सकता था। ये आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता सकता है। इस बोर्ड की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट होते हैं और इसके साथ 0 to 9 नंबर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ यस और नो और गुड बाय लिखा होता है। ये बोर्ड पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। इसके साथ हमें एक वस्तु मिलती है जो कि त्रिकोण आकार की होती है, जिसे प्लैंचेट कहते हैं। लोग इसी प्लैंचेट पे अपनी उंगलियां रखते हैं और किसी आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। इस गेम का पहला रूल ये है कि इस गेम को किसी के मजाक के लिए यूज़ नहीं करना है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी इस बोर्ड को अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा रूल ये है कि इसे कभी किसी कब्रिस्तान में यूज़ नहीं करना है। और चौथा रूल ये है कि आत्मा से संपर्क होने पर आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते और बिना गुड बाय किए बिना भी नहीं जा सकते। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। और हाँ, आप इसे ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं कर सकते।
1973 में आई हॉलीवुड मूवी द एग्जॉर्सिस्ट ने ओइजा बोर्ड की कहानी को पूरी तरह बदल डाला। इसके बाद ये आम खेल मौत का खेल समझा जाने लगा। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में दिखाया गया था कि शैतान एक लड़की में इस बोर्ड के माध्यम से घुस जाता है। ये मूवी काफ़ी डरावनी थी। लोगों ने इस मूवी के बाद ओइजा बोर्ड को शैतान का हथियार समझ लिया। इसके बाद कई लोगों ने अपने बोर्डों को तोड़ डाला। आज के टाइम में आपको ईज़िली ओइजा बोर्ड वुडन में नहीं मिलती, बल्कि एक कार्डबोर्ड में मिलती है और कई लोग आज भी इससे आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं। मेरा आज का क्वेश्चन आप सभी से है कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच हम ओइजा बोर्ड का यूज़ करके लोगों की आत्माओं से संपर्क बना सकते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।